स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिज्ञासा जैन जी, जिनका अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में WRD डिपार्टमेंट में। तो मैम, आप अपनी जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बताएंगे। हाय, माय नेम इज जिज्ञासा जैन एंड पहले मैंने बीई किया था जबलपुर से ज्ञान गंगा इंजीनियरिंग कॉलेज से। उसके बाद हमने मेडिसी में कोचिंग किया है बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज आल्सो। तो हमने एमपीपीएससी 2017 में दिया हुआ था बट आई वाज नॉट एबल टू मेंस क्रैक नहीं कर पाए थे। सो आफ्टर दैट हमने गेट क्वालिफाई किया। सो उसके बाद हमने एमटेक किया एनआईटी राउरकेला से। एंड मेन वाइल हमने फिर एमपीपीएससी क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई थी एंड ऑब्वियसली स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है तो स्टेट में जॉब करना ज्यादा बेटर लगता है मेरे को। घर से आप पास में रहोगे तो फिर ये हमने तो बिल्कुल। इसमें हाँ जी, जी फिर जी जी। हमने स्टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही होता है कि आप पहले सिलेबस देखो। लाइक इस बार मतलब एफएम वगैरह भी ऐड हुआ था तो आपको कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा वेटेज कवर करते हैं, आप उनको पहले खत्म करते हो। एंड उसके साथ साथ क्योंकि आपको एमपी भी पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, तो हमने मतलब हमारा ये टेक्निक था कि आप टेक्निकल पढ़ रहे हो बट 80-20 रूल कि आप एमपी भी साथ साथ पढ़ते जाओ। मेरे को सबसे ज्यादा जो हेल्प की है तो मेरे को क्विज ने एंड वीडियो लेक्चर्स ने। लाइक मेरे को एमपी अगर पढ़ना है तो अगर हम मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं या फिर हम वॉक पे जा रहे हैं तो हमने म्यूजिक के बोलते एमपी के बहुत सारे वीडियोस हैं। लाइक एमपी की हिस्ट्री, एमपी का ज्योग्राफी, वो हमने वीडियो से सुना। उसके बाद जो बुक मेरे को सबसे प्रेफरेबल लगी फॉर एमपी वो थी वर्णवाल। जी जी। उसके बाद हमने वो चीजें वर्णवाल से बार बार पढ़ी है। और टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स थे एंड थैंक्स टू दैट ग्रुप और उसमें जो लोग क्विज ऑर्गेनाइज करते थे तो उसमें आप क्विज दो तो आप फिर क्रॉस चेक भी करते जाते हो। और आप क्विज में बहुत सारे वो लोग नए नए क्वेश्चन भी डालते थे तो उन क्वेश्चन से भी आप काफी कुछ सीख जाते हो। बिल्कुल, और काफी हेल्पफुल रहे थे वो ग्रुप। उनका तो बहुत हाँ बड़ा योगदान रहा है इस बार सिलेक्शन में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन उन्होंने कवर कर दिया था। इवनली कुछ हाँ। क्वेश्चन तो सेम ही आ गए थे। और क्योंकि आपको भी पता होगा पेपर पोस्टपोन भी हो रहा था बार बार हाँ। तो उतने जैसे फैब में फॉर्म भर दिया फिर 14 नवंबर तक वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये क्विज वगैरह ने बहुत हेल्प की है जी जी कि बिल्कुल। आप डाउन भी होते हो कि यार प्रिपेयर कर रहे हैं पेपर तो हो ही नहीं रहा बट मेंटेन करने के लिए आपको खुद को चेक करने के लिए ये सारी चीजें देखते रहने चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे इतने मार्क्स आ नहीं रहे। कम से कम आपने 10 क्वेश्चन में आपको 4 बनने हैं तो आपने 6 सीखे तो है। बिल्कुल, ये तो तो है। एमपी हमने ऐसे कवर किया। और एमपी और करंट में एक और चीज की थी। लाइक आपका एक फ्रेंड सर्कल होगा, हमारे फ्रेंड सर्कल में है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्रियंका रोहितास, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। मेरी एक यस। और फ्रेंड है अमृता अग्निहोत्री। हम्म। तो जब भी हम लोग एक टॉपिक पढ़ते थे, जैसे मान लो मैंने रिवर पढ़ा है तो जी हमने वो टॉपिक प्रियंका को बता दिया फोन में कि ये इम्पोर्टेंट पढ़ा है। उसने भी सुन लिया, हमने उसको बता दिया तो हमारा रिवीजन हो गया, उसका भी हो गया। उसने कुछ पढ़ा, उसने मेरे को बता दिया। तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने एमपी ऐसे पढ़ा हुआ है, करंट भी ऐसे पढ़ा हुआ है और इंक्लूडिंग जो आईसीटी था वो भी। हम्म। आईसीटी क्योंकि हम इंग्लिश में, हमारा इंग्लिश मीडियम है, मोस्टली जो मटेरियल होता है वो आपको हिंदी में मिलता है। बिल्कुल। तो जब आप साथ में पढ़ते हो तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाती है। क्योंकि एमपी की इंग्लिश की बुक भी खरीदी हमने बट आई वोंट प्रेफर कि आप एमपी इंग्लिश में पढ़ो क्योंकि वो आपको फील नहीं आएगा पढ़ने का। आप एमपी का हिंदी का ही बुक लो, वर्णवाल लो, हम्म। क्योंकि मेरे को वो ज्यादा अच्छी लगी है। अभी टेक्निकल पे आते हैं तो टेक्निकल में अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, पहले से नहीं पढ़ रहे हो, तो जो सब्जेक्ट आपको बी में ज्यादा अच्छे से आता है, जो आपका प्रेफरेबल है, आप उसी से उठा लो। क्योंकि ऑल्दो सारी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट थे, सभी कवर होते हैं बट कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे सॉइल हो गया। और अभी तो दोनों पेपर दिए हुए हैं तो उसमें मतलब जो फर्स्ट पेपर था जो मैंने क्रैक किया उसमें न्यूमेरिकल्स भी आए थे पर जो सेकंड पेपर था ये तो पूरा ही थ्योरी थ्योरी था हाँ हाँ हाँ, जो 2017 में आपने दिया ना। ना। जो हमने क्रैक किया 2020 हाँ वाला जी जी। वो उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल था बट अभी जो 3 जुलाई को पेपर हुआ है वो काफी थ्योरिकल है।
वो बिल्कुल पूरा थ्योरेटिकल था। थ्योरेटिकल एंड फैक्चुअल था बिल्कुल। हाँ तो तो 2017 में आपका मतलब मेंस नहीं निकला था? हाँ जी। जी जी जी। चलो अच्छा है, आपका प्रयास अब इस बार तो सफल रहा। हाँ भाई। अच्छा, आपका इंटरव्यू में कैसा क्या रहा? इंटरव्यू को क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? क्या आप पहले से कहीं वर्किंग थी या फिर आपके जो क्वेश्चन थे वो बी और एमटेक बेसिस पर ही रहे थे? बी एंड एमटेक बेसिस पे रहे थे क्योंकि हमने एमटेक जस्ट फिनिश किया हुआ था, तो हम अपना अच्छा। थीसिस वगैरह सबमिट करके आए थे। सो आई वाज लकी कि मेरा पूरा इंटरव्यू करंट बेसिस पे, स्कीम्स पे और एमटेक पे ही हो गया। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? आपको कुछ याद है तो आप बताइए थोड़ा। ओके, जितना याद है आई वुड लाइक टू शेयर। जैसे जब हम एंटर हुए, सो पैनल में जो बीच में सेंटर पे बैठे हुए थे सब, उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ही पूछा, लाइक जिज्ञासा जैन, आपका नाम तो बहुत अच्छा है, तो आपके स्टार्टिंग ही था कि आपके नाम का क्या मतलब है। हम्म तो एज ए क्यूरियोसिटी सर, तो उन्होंने फिर देखा कि हम सागर से हैं, तो सागर को सागर क्यों कहते हैं, उन्होंने ये पूछा। हम्म। उसके बाद उन्होंने वो हमारा जो डीएफ फॉर्म होता है उसी को टर्न कर रहे थे, तो उन्होंने फिर हमारी हॉबी देखी। उन्होंने बोला आपने क्या किया? अच्छा, एमटेक किया हुआ है एनआईटी से, बहुत अच्छा। उन्होंने ऐसे बोला, फिर उन्होंने सीधे मैं हॉबी पे चले गए, जो फिर लास्ट में बढ़ते हैं कि अपनी अभिरुचि भरी है। हम्म। तो इसमें हमने भरा हुआ था कि आई लाइक टू रीड सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स। तो अच्छा। उनको वो जो वर्ड था सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, वो काफी फैसिनेटिंग लगा, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या है आपका, मतलब किस टाइप की बुक्स पढ़ते हो, रिसेंट में आपने कौन सी बुक पढ़ी है, हम्म। और इन बुक्स को आप क्यों पढ़ते हो। तो हमने उनको बताया कि रिसेंट में मैंने जो बुक पढ़ी थी, बट फिर उन्होंने हम क्योंकि हम जैन है, तो हमने ये प्रिपेयर किया था कि जैन माइनॉरिटी क्यों होता है, या फिर जैनिज्म का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें। बट उन्होंने मेरे को पूछा कि आपने जैन, क्योंकि मे बी वो जैन होंगे, तो आपने जैनिज्म की बुक्स नहीं पढ़ी। फिर उन्होंने जैनिज्म के 3-4 ग्रंथ, मतलब जय डाला नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। तो अच्छा। आप जब इंटरव्यू में जाते हैं ना, और अगर आपने नहीं पढ़ा होता है तो बोल दो। अगर बिल्कुल। आप ब्लफ करोगे, नहीं पढ़ा है, तो वो आगे पूछेंगे और आप फंस जाओगे। और हमने इतना जैनिज्म पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमने उनको बोला सर अभी हमने ये सब तो नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ जिनवाणी पढ़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ाई करते हैं अपन, तो कैसे पढ़ेंगे ग्रंथ वगैरह। अच्छा। तो फिर बिल्कुल। यहाँ पे टॉपिक एंड हो गया। उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये पढ़ना, क्योंकि जी जी। जैनिज्म में इतना कुछ है, आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। हम्म। तो हमने बोला ओके सर, आई ट्राई इट। तो जो आपने कहा सेल्फ डेवलपमेंट बुक और सेल्फ हेल्प बुक, तो ये तो सब सिमिलर ही होंगी, लेकिन आपने जो नया वर्ड यूज किया सेल्फ डेवलपमेंट, जो उससे मैं भी हाँ मतलब जी। फेमिलियर नहीं था। जस्ट सेल्फ हेल्प बुक जो आती है उन्हीं से फेमिलियर हैं मोस्टली लोग। एक्चुअली फॉर मी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स का मतलब होता है जिनसे आप पढ़ के अपने एटीट्यूड में कुछ सुधार हाँ लाओ, हाँ। या फिर जो आपको हेल्प करे। तो हमारी चॉइसेस भी वैसी होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, या नो यस यस एक्सक्यूजेस, या एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो यस। फिक्शन नहीं होता है इसमें, बट इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है रिलेटेड टू योर माइंड और एनीथिंग। जी जी जी। बिल्कुल। उसके बाद जो उन सर ने फिर आगे कंटिन्यू किया, जो फिर उन्हें करंट पे आ गए कि अभी जो करंट में उस समय चल रहा था रणजी ट्रॉफी, और उसके यस। बाद रणजी ट्रॉफी एक दिन पहले ही जीता था। हमारा इंटरव्यू अच्छा 27 को अच्छा। था, 26 को रणजी एमपी जीता था काफी साल बाद, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम में जीता था। उसके बाद अग्निवीर के बारे में, उसके बाद उन्होंने, क्योंकि हमने ट्रांसपोर्टेशन से एमटेक किया, तो ओके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में आपको पता है, या प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के बारे में पता है। उन्होंने ये सारी चीजें पूछी। उसके बाद हमारे पैनल में 3 लोग थे, तो फिर ठीक जो है। उनके हाँ। लेफ्ट, हाँ, तो उनके जो लेफ्ट साइड में जो इंजीनियर बैठे थे सर, उन्होंने उनको वो कर दिया कि अब आप पूछ लीजिए। तो फिर उन सर का इंटरेस्ट हमारे एमटेक के थीसिस में ज्यादा था कि आपके थीसिस का टॉपिक क्या है। तो मैंने मॉडलिंग की है, मॉडलिंग फॉर लेवल ऑफ सर्विस ऑफ फॉर 3 व्हीलर्स, कि 3 व्हीलर्स की लिए आप रोड सिग्नलाइज इंटरसेक्शन में लेवल ऑफ सर्विस कैसे बेहतर कर सकते हो, क्या 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 उसके डोमेन होंगे, और क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जो जो इम्प्रूव होकर उस चीज को नापना कैसे, मॉडल कैसे करना है। तो उनको इंटरेस्ट था कि आपने इसको किया कैसे, जैसे वीडियो
हमने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो में से डाटा कैसे काउंट किया, कौन कौन से पैरामीटर्स काउंट करने के लिए क्या क्या यूज किया, फिर एट द एंड उसका यूज किया है ओवरऑल इंजीनियरिंग में कि वो कैसे यूज होगा। तो उनका इंटरेस्ट था उस टॉपिक में, उन्होंने ये पूछा। फिर ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन उन्होंने पूछे कि लाइक सुपर एलिवेशन क्या होता है और उसका यूज क्या है। उसके बाद उन्होंने ब्रिज में आ गए कि आपने ब्रिज के सर्वेज किए हैं, ब्रिज में कौन कौन से सर्वे होते हैं। तो मेरे को एक दो सर्वे के अलावा बाकी उस समय बन नहीं रहा था। तो वो खुद ही हेल्प कर देते हैं आपके, अगर आप ट्राई करते हो आंसर करने का तो वो बताते जाते हैं ये होता है। बिल्कुल लाइक बिल्कुल, वो आपको मैंने खुद ही कंफर्ट करते हैं। बिल्कुल ये रहता है उनका, कंफर्ट कराते हैं आपको, शुरू से ही कंफर्ट दे देते हैं वो आपके। हाँ नॉन टेक से पूछ के वो आपको पहले ही कंफर्ट जोन में ले आते हैं कि आप कम से कम इनको तो बताओ। वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि इतना तो जनरल अवेयर उनको रहे कैंडिडेट हाँ, को। मतलब इंटरव्यू में आपको थोड़ा करंट पता होना चाहिए, अपने बैकग्राउंड जहाँ से आप आते हो वो पता होना चाहिए। और तो क्या बोलते हैं, मेरे को ऐसा लगा मतलब माई इंटरव्यू में कि आपको टेक्निकल ओवरव्यू पता होना चाहिए कि सर्वे कौन कौन से होते हैं। जैसे सीवीआर है, तो अब सीवीआर में उन्होंने पूछा कि एक्सपेंसिव सॉइल में किस सीवीआर कितना होता है। तो आई सेड 2 to 3% होना चाहिए, क्योंकि सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है। कम तो उन्होंने फिर बोला एग्जैक्टली 2.5 होता है। तो आपको आइडिया होना चाहिए चीजों के बारे में। और अच्छा। उसके हाँ 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 तो इंटरव्यू में कभी कहीं आप फंसी, मतलब आपको कोई ट्रबल आया हाँ जी, कोई जो पॉइंट चीजें पर? नहीं, हाँ अब वही बताने वाले थे हम आपको जी कि बताइए। हमारा इन वाले सर ने तो हमारा पूरा इंटरव्यू ट्रांसपोर्टेशन में ले लिया। वो जो थर्ड पर्सन बैठे थे हम्म उनको ये लगा कि आई एम ऑलरेडी गुड एट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने एमटेक किया हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे। हम्म, तो वो होता है ना, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने हमारे साथ स्पॉट राउंड टाइप कर दिया। अच्छा। वो एक क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन का पूछते थे कि आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बताओ, और हम आंसर करने लगते थे तो वो एक क्वेश्चन एनवायरमेंट का पूछ दिया उन्होंने ओके। कि आप टोटल सॉलिड के टाइप बताओ। वो बता रहे हैं तो फिर एक क्वेश्चन उन्होंने उसका पूछ दिया ट्रांसपोर्टेशन का, फिर एक क्वेश्चन इरिगेशन का कि डैम और रिजर्वायर में डिफरेंस क्या है, या फिर कितने टाइप के आउटलेट्स होते हैं। फिर हम्म, एट द एंड उन्होंने बोला ओके आपका इंटरव्यू फिनिश होता है, कि हमारा इंटरव्यू आफ्टर लंच था। तो अच्छा। उन्होंने लंच के बाद वालों को उतना नहीं खींचा, लंच के पहले वालों को ज्यादा टाइम दिया। तो उन्होंने वहीं पे एंड कर दिया। बट उन्होंने हालांकि में ये बोला कि आपको इन टॉपिक्स पे वर्क करना है। तो फिर हमने वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि ओके हम्म, सर, मे बी आई एम नॉट गुड एट दीज सब्जेक्ट्स बट आई ट्राई टू वर्क एट ऑन दीज सब्जेक्ट्स। तो फिर एट उन्होंने बोला कि ओके शाबाश आप वर्क करिए, एंड इंटरव्यू फिनिश हो गया था। अराउंड कितनी देर तक चला था आपका इंटरव्यू? 10 to 12 minutes। इतना? अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल इतना रहा होगा। वो थोड़ा और ज्यादा रहा होगा मेरे हिसाब से, जितने आप क्वेश्चन बता रही हैं। हाँ 20 से 25 मिनट तो चला ही होगा बिल्कुल। एवरेज इतना ही चल रहा था सभी का। हाँ अच्छा, आपके पैनल में 3 ही लोग थे, मतलब एक नॉन टेक थे और 2 टेक्निकल थे, हाँ जी, ऐसा? अच्छा अच्छा, बाकी सी मतलब मैं, पैनल था हमारा और उसमें से हाँ 3 लोग थे। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने जो दिया था उसमें 4 पैनल थे, 3 टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल है। हाँ, ये रहा था एक्चुअली हम हमारा। थोड़ा ज्यादा पैनिक हो गए थे, हाँ इतना लोगों को होना नहीं चाहिए। हमको लंच के पहले वहां बुला के बिठा लिया था, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे बिठा ले रखा बाहर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं ये ऊपर, लोग। और वो लोग लंच करने चले गए। तो हम इतना पैनिक हो गए थे कि हमें गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए था, हम अंदर जाके गुड मॉर्निंग बोल दिया हमने। ओके ओके, हो जाता बट है। हाँ फिर अपने आप को काम डाउन करके आपको सिर्फ आंसर पे फोकस करना होता है, और जो आता है वो बता दो, ठीक है। और नहीं आता है तो मना कर दो कि हाँ मेरे को नहीं आता है। हम्म, तो और कोई आपका इंटरव्यू सजेशन, सही जाएगा। हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से? हाँ अगर आप अगर आप ये सोच रहे हो आप सब्जेक्ट छोड़ के जाओगे फॉर रिटन एग्जाम, तो नहीं, आप सारे सब्जेक्ट्स कवर करो। और अब सीधे, जैसे कुछ लोग होते हैं सीधे यूथ पब्लिकेशन उठा लेते हैं, लेकिन यूथ पब्लिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन है। कम से कम पहले अपने नोट्स फिनिश करो। हम्म कुर्मी आती है, बहुत पतली बुक है, कुर्मी फिनिश कर लोगे, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ एक बुक होगी, एक बार सब्जेक्ट देख लिया। उसके बाद यूथ पब्लिकेशन उठा लो, सब खत्म हो जाता है फिर यूथ में, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा दिखते हैं बट सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। हाँ, क्योंकि लास्ट और टाइम स्टील के क्वेश्चन सेम टू सेम कुर्मी से आ गए थे पूरे। हाँ,
और हमने इंजीनियरिंग सर्विसेज भी प्रिपेयर किया हुआ है, बट एमपीपीएससी में पहले यूथ पब्लिकेशन तक कर लो, फिर तुम्हारे पास इनफ टाइम बचता है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज भी देखो, लेकिन पहले से मत उठा लेना क्योंकि उस लेवल का पेपर नहीं आया। और इंटरव्यू में आप अपना बैकग्राउंड जहाँ से आप हो पहले तो वो प्रिपेयर कर लो। जैसे हम सागर से हैं तो एक तो डिपार्टमेंट्स क्या क्या है सागर में, स्मार्ट सिटी के अंदर आता है तो क्या क्या वर्क हो रहा है सागर में, फेमस क्या क्या है। जैसे सागर में नोरा दही अभ्यारण्य है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, आपको अपने सिटी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद फिर एमपी का करंट पता होना चाहिए, रिसेंट में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी वहीं से होगी। योजनाएं पता होनी चाहिए क्योंकि योजनाओं से वो क्वेश्चन पूछते हैं। और मतलब वो सिर्फ इतना बोलते हैं आपको इनके बारे में पता है क्या, तो पता है का मतलब होता है कि आप बताओ किसके अंदर आता है, एग्जैक्टली उसमें है क्या, कम बताओ लेकिन एग्जिट पॉइंट बताओ। अच्छा, आपकी प्रेफरेंस क्या थी? आपको डब्ल्यूआरडी चाहिए था या और भी डिपार्टमेंट आपके माइंड में थे उस टाइम? एक्चुअली माय फादर वाज इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, तो हमको पीडब्ल्यूडी चाहिए था। और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से एमटेक भी है तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन रोड्स एंड बिल्डिंग्स, तो ट्रांसपोर्ट। लेकिन फिर हमको मिला नहीं, डब्ल्यूआरडी मिला है अभी, तो लेट्स सी। तो इस बार के लिए आपका ट्राई पीडब्ल्यूडी है? हाँ जी, मतलब इस बार मेरे मार्क्स थोड़ी ठीक है तो चलिए हमको बढ़िया, लगता है मिल जाएगा। जरूर, अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अच्छा मैम, आपका अब क्या नेक्स्ट टारगेट है? क्योंकि आप राज्य अभियांत्रिकी सेवा में तो आ गई हैं, अब आप किस सेवा की ओर बढ़ना चाहेंगे? इसी में रहना है या आगे भी और कुछ है आपके दिमाग में? बताइए। एक्चुअली जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना तो लाइक एवरेज स्टूडेंट सबके दिमाग में इंजीनियरिंग सर्विसेज होता ही है। तो रेलवे था, बट रेलवे में जाने का भी एक ही वे है, आईआरएमएस क्रैक करो। तो आइदर आईआरएमएस और आइदर इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर सीपीडब्ल्यूडी। तो एक बार हम इन एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक करने का ट्राई जरूर करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर आपका जाने का कोई रुख नहीं? ना, एक्चुअली नहीं है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग। चलिए बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग वर्क ज्यादा पसंद है हमें। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके सिलेक्शन के लिए, और आगे भी आप इसी प्रकार से जो है सफलता की सीढ़ियों की ओर बढ़ते चलें। तो आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।